प्रधानमंत्री माँ माटी मानुष का चुनाव आप लड़ते थे। 2024 में हमने माँ देखा मानी लोकप्रियता गिरी है। अंजलि जी, इनको बुलवा लीजिए, जब ये थक गए तो मैं बोल लूंगा। सुमित जी एक बार सुनते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई आपके पास कौन है, भाई उनके पास है ऐसे कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सीएम उतार रहे हैं, आपके पास जो है वही उतारोगे ना जी। एक बार सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा, नोट करिए सब। बिल्कुल, बोलिए कौशल कांत जी, बोलिए कौशल कांत जी, बोलिए सीबीआई, ईडी, इनका कौशल कांत जी, बोलिए। अरे यार बोलने तो दो, आप यहाँ पर भी हाईजैक करेंगे क्या? कौशल कांत जी बोलिए। अलग जाके लड़ना। देखिए अंजलि जी, फिर मैं पूरे डिबेट में इनको बोलने नहीं दूंगा। अगर ये कौशल कांत जी बोलिए, आप बोलिए जी। माँ माटी मानुष का चुनाव को एक तरफ छोड़ करके केवल मुसलमान को चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी का जो हाल होने वाला है वो डिसीजन लेगी वहां की जनता। अगर जनता किसी तरफ आ जाए तो वो किसी को भी बदल सकती है, और जनता वहां की तरफ आ चुकी है। और माँ की अगर हम बात करें, माँ यानी महिला चाहे राष्ट्रपति हो, महिला चाहे जज हो, महिला चाहे अधिकारी हो, महिला चाहे आरजीकर की डॉक्टर हो, महिला चाहे वहां की उम्मीदवार हो, महिला चाहे कार्यकर्ता हो, महिला चाहे आदिवासी हो, दलित हो, उसको सड़क पे खींच करके रेप करते हैं कौन? ममता बनर्जी के गुंडे। ये तो रहा माँ का हाल। माटी का हाल पिछले चुनाव में देख लिया, रक्त रंजित चुनाव, पूरा माटी को रक्त रंजित करके ये चुनाव लड़ते हैं। और मानुष तो बंगाल छोड़ करके भाग आ रहा है। वहां से जितने भी लोग जाते हैं, आप किसी भी जगह जाइए, किसी भी रेड लाइट पे देखिए, जिस तरीके से बंगाली लोग किस हालत में हैं आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे काम नहीं है, धंधा नहीं है। आप पूरे नोएडा में देखिए, पूरे दिल्ली में देखिए, हर काम करने वाली बंगाल से क्यों आ रही है? अगर वहां पर उन्होंने रोजगार दिया होता, उस परिवार को कुछ अर्जित करने का काम दिया होता, तो बंगाल छोड़कर के वो क्यों? एक समय बंगाल पूरे देश की राजधानी हुआ करता था, सिरमौर हुआ था, इतना सिरमौर होता था कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल गए थे, वहां पे कब्जे करने के लिए गए थे। उस बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया ममता बनर्जी ने, जिस तरीके से इसका जवाब लेंगे सुमित से, इसका जवाब लेंगे सुमित से। एस्टैब्लिश किया है। हेडलाइन का वक्त हो गया है जी, कौशल कांत जी, हेडलाइंस का वक्त हो गया है। हेडलाइंस के बाद सुमित इसका जवाब देंगे, हेडलाइंस के बाद सुमित इसका जवाब देंगे जी। अंजलि जी एक 10 सेकेंड और मैं सब लोगों से बोलूंगा। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल लोएस्ट है, पूरे देश में सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट है। और कितना? 3.5% से 5%। नेशनल एवरेज महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। एक आखिरी चीज जो हेडलाइन प्रमुख हो गया जी, 21%। और वहीं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध का कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज से 3 गुना, 70%। महिला सुरक्षा, जैसा कि कानून राकेश और भी बोल रहे थे, सौरभ भी बोल रहे थे कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हेडलाइन देख लेते हैं पहले। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सह प्रायोजक है IIHM। कॉल 9831050000। शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग, शाम धूप की मनमोहक सुगंध। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा बंगाल की दशा और दिशा बदलने वाली है, इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, गंगा सागर में महर्षि कपिल मुनि का पूजन कर देशवासियों के कल्याण की कामना की, ईश्वर कपिल जी का दर्शन देशवासियों के लिए प्रेरणादायी। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार थमा, 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान, वोटर्स और बूथ की सुरक्षा में फोर्स तैनात। सूरत में एसबीआई बैंक में बंदूक की नोक पर 50 लाख रुपए की लूट, 5 लोगों ने दिया लूट की घटना को वारदात को अंजाम, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका है। ये वही इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता हुआ है और यहां पर घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीए बहुत बड़ा मुद्दा है, संदेश खाली और आर्जिकर का मुद्दा भी, चूंकि इसी बार में वो इलाके आते हैं, इसलिए महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछले अभी डिबेट में आपने देखा कि तमाम जो हमारे पैनलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे थे। अब सुभ्रांश जी हमारे साथ नहीं रह गए, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे पूछते सौरभ भाई, सुभ्रांश जी, सवाल ये है कि ये लोग कह रहे हैं भाई वहां यूजीसी और बाकी मुद्दों का कोई जिक्र ही नहीं है,
आप उन मुद्दों के सहारे बंगाल का चुनाव, बंगाल में क्या बड़े मुद्दे हैं जिन जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ दो जो समीक्षक कह रहे हैं भाई वो मुद्दे वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करते ही नहीं है, आप लोग मुद्दों पे आते नहीं हैं, इसलिए जो है मामला गड़बड़ होता है आपका। पार्टी नहीं मैटर करती, हाँ, मुद्दे तो छोड़िए। हाँ अंजनी, महिला सुरक्षा की चर्चा स्क्रीन पे बैठ के वो लोग कर रहे हैं जो ये नहीं बता रहे हैं कि हाल फिलहाल 48 घंटे और 72 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार में पूरा देश में आग लगा पड़ा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो हत्या बलात्कार हुआ उसको दीनदयाल खेलकूद योजना कहेंगे? हाँ, कि बैठ के उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार पे घटना घट गई है इतने बड़े लेवल पे, दबंगों ने जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री की जाति विशेष से आते हैं और ये बैठ के भाषण दे रहे हैं महिला महिला महिला। और रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो बात कर रहे हैं घुसपैठिए की, तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का पेटेंटेड डायलॉग है। झारखंड में भी इनको घुसपैठिया दिख रहे थे, बिहार में भी दिख रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहे थे, जहां चुनाव होता है महाराष्ट्र में भी दिख रहे थे, और अंतर्गत वह घुसपैठिया मिलता कहीं नहीं है। जिस बेरोजगारी और देखिए सुब्रांश जी, चूंकि अब तो डिबेट खुली हो चुकी है, अब तो डिबेट, आपने गाजीपुर का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के यही बगल में दिल्ली था, एक दलित लड़का मारा गया था, आप लोग वहां नहीं गए, वहां तो कूद के पहुंच के सारे लोग पहुंच गए। यानी जो इस तरह की घटनाएं होती है उसमें भी आप लोग जो है जाति धर्म देखते हैं कि सीएम की जाति का बंदा है तो आप वहां पहुंच जाओगे। यहाँ दिल्ली में एक दलित लड़का मारा गया, आप वहां नहीं जाओगे क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। सुनिए तो सही। हाँ बोलिए सर। दिल्ली में जो मारा गया, तो दिल्ली में प्रशासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर क्या भारत 24 का है या कांग्रेस का है? ये सवाल पूछो आप भारतीय जनता पार्टी से। तो आप गाजीपुर कैसे आपका डेलीगेशन पहुंच गया था, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा बगल में? अरे भाई सुन तो ली, मैं अपनी बात बोल लूं फिर उसके बाद हाँ। आप अपना जोश दिखाइएगा। सवाल वही हो रहे हैं कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में चल नहीं रही है और आप बंगाल में जाकर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ। और ये जो यूजीसी का काला सच है ना, वो बंगाल के स्वर्ण आपको बताएंगे इस बार, घबराइए मत। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैलियां जो हैं वो बाकी इससे पहले जो दिखी हैं वो लोगों ने देखा है, और प्रधानमंत्री और पीएमओ जाए वहां चुनाव प्रचार करने, हम थोड़े पूछ रहे हैं। जब इस दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि हर हफ्ते मोदी जी उठ के चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की भूमिका में होते तो उनको मणिपुर दिखता, प्रधानमंत्री की भूमिका में होते तो उड़ीसा दिखता, उनको तो बंगाल देख रहा है। जो कि बंगाल को अगर गलती से सरकार बना लेंगे तो बंगाल को बेचना है अपने मित्रों को। तो अच्छा। रही बात ये कुछ, तो यही सवाल तो आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी है। देखिए भाई वो पीएम होके जो जाके वहां हर दिन रैली करते हैं और आपके नेता सिर्फ 2 दिन रैली करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। भाई वो चुनाव मोड में रहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, फिर लास्ट में कितनी रैली की राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने? सुन तो लीजिए जी। अभी 2-3 मुद्दे जो है भाजपा के, तो उसका जवाब दे लेने दीजिएगा, आप थोड़ा बाद में आकर थर्ड अंपायर की भूमिका लीजिएगा थोड़ा। हाँ। अभी कौशल कांत मिश्रा ने बहुत सुंदर एक मुद्दा उठाया था जिसमें आप वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे। हाँ। अभी पटना में नीट छात्रा की हत्या बलात्कार के मुद्दे पे पूरा देश सवाल पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की चर्चा चल रही है। ठीक है अंजनी सिंह, मैं समझ सकता हूं थर्ड अंपायर की कुछ मजबूरी होगी, आप चर्चा को नहीं उस कोई मजबूरी नहीं है। बंगाल में चुनाव हो रहा है, आप बात कर रहे हैं बिहार की, तो इसीलिए वहां की जनता भी आपको सीरियस नहीं ले रही। इसका मतलब फिर सुशासन, आप सुनिए बात सुशासन की हो रही है कि बंगाल के लोग वही गलती ना करें जो बिहार में हुआ है, बंगाल के लोग वही गलती ना करें जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। गौ हत्या हो रही है और पिछले बार भी मैंने आपको मौका दिया था। आप बताएं आप क्या करेंगे कि जैसे वहां की जनता आप पे भरोसा करे? आप ऐसा क्या करेंगे, कांग्रेस ऐसा क्या करेगी कि बंगाल की जनता आप पे भरोसा करे? आपने 3 पॉइंट भी नहीं बताया, आप सिर्फ डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर? तो लीजिए मान्यवर, कांग्रेस वही करेगी जो 2014 से पहले था कि सबके पॉकेट में नोट था। अच्छा। हर कोई समृद्ध था। हाँ। हर कोई कॉलेज कैंपस में एक दूसरे के साथ पढ़ाई करता था। जिस दफ्तर में आप नौकरी करते हो लोग एक दूसरे के टिफिन के डब्बे में हाथ डालकर खाते थे। जातियों का भेद नहीं था, धर्म का इतना लंबा चौड़ा भेद नहीं था। गौ मांस निर्यात में मोदी राज की तरह आप नंबर 1। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिए। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिए। कौशल जी अगर होता था, कौशल जी जवाब दीजिए। कौशल जी जवाब दीजिए। कौशल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब सिर्फ एक डेट बताता हूं, 3 दिसंबर 2006 अमेठी का गेस्ट हाउस। किशोर समरीते का नाम मालूम है? हाईकोर्ट की डबल बेंच का जजमेंट मालूम है?
और सर, क्यों विड्रॉ हो गया था पता है? सोनी का नाम पता है, राहुल गांधी के ऊपर खुद सोनी। रेप का मुकदमा आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि किसके रेप की बात कर रहे हैं। और जहां तक, अरे बीच में नहीं, मैं सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। सुब्रांशु, सुन सुना ना लीजिए, इज्जत से, आपकी इज्जत अपने हाथ होती है। मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। और मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके नेता का गुणगान कर रहा हूं। उनके ऊपर डबल बेंच मुकदमा गया था। किशोर समरी थे, भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, उन्होंने केस फाइल किया था। उसके बाद मुलायम सिंह के साथ सेटिंग हुई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है एक साथ, सरकार बनी और केस वापस हो गया। इसलिए राहुल गांधी बच गए और रेप की बात कर रहे हैं। कन्विक्शन रेट पे आइए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन रेट नंबर 1 पे 71%। राष्ट्रीय एवरेज कितना है? 21%। बंगाल का कितना? 3%। एक एक एपिसोड को दिखा करके आप पूरे देश की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। रेप तो अमेरिका में भी होते हैं, रेप तो फ्रांस में भी होते हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि आप उसको एग्जाम्पल बना तो सकते। कौशल जी, संदेश खाली और आर्जिकर का कितना बड़ा मुद्दा है? संदेश खाली और आर्जिकर का मुद्दा कितना बड़ा, क्योंकि इस चरण में वो इलाके पड़ने वाले हैं। संदेश खाली, आरजीकर, लॉ कॉलेज, जिस तरीके से महिलाओं के साथ, महिला हो चाहे बूढ़ी हो, 60 साल की बूढ़ी हो, चाहे पॉक्सो के माइनर लड़की हो, उसके साथ रेप करते हैं ये टीएमसी के गुंडे। और उनका जजमेंट कहां होता है मालूम है? उन्होंने मोहल्ले में अपनी वो बना रखी है, न्यायपालिका बना रखी है टीएमसी के गुंडों ने। उसके ऊपर क्या होगा? तो ये समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल की जनता का फ्रस्ट्रेशन, बंगाल की जनता के ऊपर जो भय का आक्रांत था, जो भय मुक्त बंगाल का सपना देखने वाली जनता है वहां की, वो केवल सरकार में परिवर्तन लाएगी। हम केवल उनको एक रास्ता दे रहे हैं। कांग्रेस रास्ता नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी वहां है ही नहीं, कोई और पार्टी है कहां? लेफ्ट खत्म हो चुकी है। जनता खुद ऑप्शन ढूंढ रही है और उन्हें जो मजबूत ऑप्शन दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार दिख रही है। एक तरफ डबल गुंडों की सरकार है, सरकारी गुंडे हैं और सिंडिकेट वाले गुंडे हैं। ठीक है आप देखिए, सर, रामप्रकाश पांडे जी कर रहा है। टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनको चर्चा में शामिल करते हैं। रामप्रकाश पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां पे सरकारी गुंडे हैं और उनसे जनता त्रस्त आ गई है, इसलिए बदलाव होगा। और 93% पिछली बार जो मतदान हुआ इसी का संकेत है। देखिए, मैं पहले तो बताता रहा हूं, देखिए मैं सुन रहा था इनको बात को, इनकी भाषा शैली क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल के सारे आदमी को, अगर ये टीएमसी के गुंडे, इसका मतलब टीएमसी में जितने हैं सारे गुंडे हैं, अगर यही भाषा इन पर बोल दूं तो मिला उठेंगे। भाषाओं को ठीक करो। अब बंगाल की जो भाषा है, बंगाल की जो संस्कृति है, बड़ी आदर और सत्कार के साथ सबको लेती है। ठीक है, चैनल में बैठ के टीएमसी के गुंडे, बदमाश हर दल में है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, धरातल पर रहता हूं, इसलिए क्योंकि बिना आपके भी गुंडों के आपका काम नहीं चलता है। गिना दिया जाएगा तो बहुत गुंडे मिल जाएंगे जो टीएमसी के गुंडे गलत क्या बोलते हैं? पूरी टीएमसी को गुंडा तो नहीं बोल दिया ना, कुछ लोग तो अच्छे होंगे ही उसमें, कुछ लोग तो अच्छे होंगे ही ना उसमें, लेकिन मैं टीएमसी के गुंडों की बात कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये क्यों बोलते हैं आप? अपने शब्दों को ठीक कीजिए। टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? अगर आपके गुंडे तो आपके गुंडे होंगे ना। तो आप, मैं बैठा हूं तो बगल में, तो आप मुझे भी गुंडा बोल के संबोधित कर रहे हैं? नहीं जी, आप उसमें अपने आप को ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने टीएमसी के गुंडों को बोला। आप गुंडे हैं नहीं है, आप हिंदी भाषी, आप लोग जाते हैं, हिंदी भाषा का किधर जाता है, ये सोचने की जरूरत है आपको। आप सोचते हैं बंगाल वाले जो बैठे हैं, भाषा पे मत जाइए, आचरण पर जाइए। भय से मुक्ति की बात कीजिए, भरोसे की राजनीति करते हैं। भय से मुक्ति कराएंगे, भरोसे की राजनीति करेंगे, इसलिए बंगाल की जनता चुनेगी भाई। रामप्रकाश जी, इस बार जो है बीजेपी ने भवानीपुर में दीदी को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। ठीक है रामप्रकाश जी, भवानीपुर का भी जिक्र हो रहा है, इस बार दीदी को वहां पर घेरने की पूरी रणनीति है। कहा गया जैसे नंदीग्राम में हराया गया था, वैसे भवानीपुर में भी इस बार जो है दीदी को घेर लिया गया है। तो दीदी को अपना गढ़ भी बचाना है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है, कहा जाता है पिछली बार आप लोगों ने बहुत अच्छी खासी सीट यहाँ पे जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पे आप को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और अभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 4 मई के बाद बीजेपी शपथ ग्रहण करेगी। रामप्रकाश जी, देखिए, वो इनकी बात है, वो राजनीति करने आए हैं, दीदी को घेर लिया है, दीदी के घर में, तो दीदी के तरह इनका एक भी दिखा दे कि वो आज भी टाली के घर में रहती हैं। और शायद ये भूल गए
कि उसी वेशभूषा में इनके ही प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस घर में आए थे और उनकी माता को चरण पर प्रणाम किया, चरण पकड़ के प्रणाम किया था। शायद वो गलत थे, ये घेरने आ गए हैं। ठीक है। हाँ। तो ये शायद वो अटल जी की सभ्यता को, संस्कृति को भूल गए हैं कि उन्होंने दीदी को सम्मान दिया था, दीदी के परिवार को सम्मान दिया था, और इनके पास अभद्र भाषा दीदी के लिए निकलती है। जी पांडे जी एक छोटा सा जवाब दे दूं। हाँ। दीदी का सम्मान हो सकता है, दीदी की माता जी का सम्मान हो सकता है, उस दीदी का सम्मान हो सकता है जिसने पार्लियामेंट में 2012 में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के पटल पे ये कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं। उस दीदी का सम्मान था, उसी के ऊपर आई थी ना दीदी। लेफ्ट को हटा करके दीदी यही तो खत्म करने आई थी, गुंडागर्दी खत्म करने आई थी, 1 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालने आई थी ना। ये ना सर, आपने अब आखिरी देखिए, हम डिबेट के आखिरी चरण में आगे, सबको 30-30 सेकंड का मौका मिलेगा सर। आपका फिर से जो अंकार करके ठीक है, 30-30 सेकंड का सर अब सबको मौका मिलेगा सर। हम आखिरी चरण में आ चुके हैं डिबेट के।